त्याने देवा मला पाव, देव अशानं भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला। टुकड़ोजी महाराज एक महान स्वयं सिद्ध संत थे। उनके पास स्वानुभूत दृष्टि थी और उन्होंने अपने पूरे जीवन में हृदय की पवित्रता और किसी के लिए भी मन में द्वेष भाव ना रखने का पाठ दुनिया को पढ़ाया। नांदो त सुखे गरीब अमीर एक मतानी, नांदो त सुखे गरीब अमीर एक मतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वाहो इस्लामी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन हो इस्लामी, स्वातंत्र्य सुखा या सकला माझी वसुदे, देवरची असादे। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्मबोध के पथ पर चलने की सलाह दी, दृढ़तापूर्वक पुरोहिताई का विरोध किया और आंतरिक मूल्यों और सार्वभौमिक सत्य का प्रसार किया। सबका भला करो यही आवाज करेंगे, बैठेंगे एक लाइन लगा घर के सामने, अपने बनाए भाव को रख घर के सामने, हम सर झुकाएंगे अभिमान भरेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे। यद्यपि टुकड़ोजी महाराज ने औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक भावना और उसकी संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके भक्ति गीतों में भी भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ज्यादा व्यापकता देखी जा सकती है। झूठों की संगत में जाना नहीं, नाहक की आफत उठाना नहीं। मन की शांति पाने के लिए महलों की जरूरत नहीं, वह तो एक झोपड़ी में रहने वाले को भी नसीब हो सकती है, ऐसा उनका मानना था। तभी तो उन्होंने कहा, राजास जी महाली सौख्य कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडी तमाझा। म्हणूनी आम्ही सांगतो मानवाला, आता उगाची भरोसा कशाला, दास तुकड्या धरा लक्ष मोठे, जसे तसे राहिले टोळ बोटे, 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 जसे तसे राहिले टोळ बोटे। टुकड़ोजी महाराज हमेशा खंजरी यह पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते थे। उनके द्वारा उसे बजाया जाना अपने आप में बड़ा अनूठा था। घड़ी घड़ी मन तुझे नाम जपावे, घड़ी घड़ी मन तुझे नाम जपावे, चित्त स्थिर बोली चरण पहावे रे, चरण पहावे। घड़ी घड़ी मनी तुझे नाम जपावे, घड़ी घड़ी मनी तुझे नाम जपावे। न आवड तो संसार सारा, घरदार सारे मोह पसारा। परी दुख
जाते अंतरी बधावेले अनुभव ध्यावे घड़ी घड़ी मनी तुझे नाम जपावे। हालांकि वे अविवाहित थे, पर उनका पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवा के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था, ताकि उन्हें उत्थान की राह पर प्रवृत्त किया जा सके। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक तथा योगाभ्यास जैसे साधन मार्गों से पूर्ण था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालबरडी, रामदिघी और गोंदोडा के बिहड जंगलों में बिताया था। दासों को यही वर दे, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा, गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा। टुकड़ू जी महाराज ने सामूहिक प्रार्थना पर बल दिया, जिसमें जाति धर्म से परे सभी लोग भाग ले सकें। संपूर्ण विश्व में उनकी प्रार्थना पद्धति वस्तुतः अद्वितीय और अतुलनीय थी। उनका दावा था कि उनकी सामूहिक प्रार्थना पद्धति समाज को आपस में भाईचारा और प्रेम की श्रृंखला में बांध सकने में सक्षम है। गुरुदेव से यह स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमात्मा व्यवहार हो, नाम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित्य नेम के, सत्कर्म के, सत्कर्म के। राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का जन्म अप्रैल माह में महाराष्ट्र के अमरावती जनपद के यावली नामक एक दूर दराज के गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यावली और वरखेड़ में पूरी की। अपने प्रारंभिक जीवन में ही उनका संपर्क बहुत सारे महान संतों के साथ हो गया था। समर्थ आड़को जी महाराज ने उन पर अपने स्नेह की वर्षा की और उन्हें योग शक्तियों से विभूषित किया। टुकड़ू जी महाराज ने सालबरडी की पहाड़ियों पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस यज्ञ के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे पूरे मध्य प्रदेश में सम्माननीय हो गए। उसके बाद टुकड़ू जी ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा समाज में जनजागृति का काम प्रारंभ कर दिया, जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिलक्षित हुआ। राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज के ही आह्वान का परिणाम था आष्टी चिमूर स्वतंत्रता संग्राम। इसके चलते अंग्रेजों द्वारा उन्हें चंद्रपुर में गिरफ्तार कर नागपुर और फिर रायपुर के जेल में डाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद टुकड़ू जी महाराज ने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर अंधविश्वास, अस्पृश्यता, मिथ्या धर्म, गोवध,
एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला पंढरी जातो, कशाला काशी जातो रे बाबा, कशाला पंढरी जातो। उन्होंने नागपुर से कुछ दूर स्थित मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की, जहां उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाया जाता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत इस प्रकार अंकित है: इस मंदिर का द्वार सबके लिए खुला है, हर धर्म हर पंथ के व्यक्ति का यहाँ स्वागत है, देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। यह हमारा मतभेद को बुला है, मंदिर यह हमारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद टुकड़ोजी महाराज ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की ओर लगाया और रचनात्मक काम करने वालों के लिए कई प्रकार के शिविरों को आयोजित किया। उनके क्रियाकलाप बहुत प्रभावकारी और राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए थे। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवर छिपसादे। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गुरुकुंज आश्रम के एक विशाल समारोह में उनके ऊपर अपना स्नेह समर्पित करते हुए आदर के साथ राष्ट्र संत इस सम्मान से प्रतिष्ठित किया। तब से उन्हें अत्यंत आदर के साथ राष्ट्र संत के उपनाम से बुलाया जाने लगा। अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के आधार पर टुकड़ोजी महाराज ने ग्राम गीता की रचना की, जिसमें उन्होंने वर्तमान कालिक स्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक सर्वथा नूतन विचार का प्रतिपादन किया। सुखे गरीब अमीर एकमतानी, नांदोत सुखे गरीब अमीर एकमता। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज द्वारा भारत साधु समाज का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों, पंथों और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। यह स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन था और इसके प्रथम अध्यक्ष टुकड़ोजी महाराज थे। इसके अलावा उन्होंने भारत सेवक समाज सम्मेलन, हरिजन सम्मेलन, विदर्भ साक्षरता सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन जैसे अनेक सम्मेलनों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने बंगाल का भीषण अकाल, चीन से युद्ध और पाकिस्तान आक्रमण पर अपनी भूमिका का निर्वाह तत्परता से किया। कोयना भूकंप त्रासदी के समय उन्होंने प्रभावित लोगों की त्वरित सहायता के लिए अपना मिशन चलाया और अनेक संरचनात्मक राहत कार्यों को आयोजित किया। सकड़ों मानवता राष्ट्र भावना संत टुकड़ोजी महाराज का साहित्यिक योगदान बहुत अधिक और उच्च श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में 3000 भजन, 2000 अभंग, 5000 ओवीज, इनके अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर 600 से अधिक लेख लिखे। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज एक स्वयं प्रकाशित व्यक्ति और गतिशील नेता थे। वह कई सारी कलाओं और कौशलों के ज्ञाता थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह एक महान योगी के रूप में जाने जाते थे, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि एक ओजस्वी वक्ता और संगीतज्ञ के रूप में थी। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। वर्तमान परिस्थितियों में उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए नित्य और अत्यंत उपयोगी है। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे।
अपने अंतिम दिनों में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को कैंसर हो गया था। उस घातक बीमारी का इलाज करने के हर संभव उपाय किए गए, परंतु कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। अंत में 11 अक्टूबर 1968 में गुरुकुंज आश्रम में राष्ट्र संत ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनकी महासमाधि गुरुकुंज आश्रम में ठीक सामने स्थित है, जो सभी लोगों को कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। तेरे द्वार पे आया अर्पण करने तुझको। संत देहाने भिन्न अस्ति, परिधेय धोरणाने अभिन्न स्थिति, साधने जरी नाना दिसती, तरी सिद्धांतमती सारखी। जाना मत ठुकरा दे, दर्शन दे, दर्शन दे।